दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है डेंजरस इम्पास यानी कि खतरनाक गतिरोध। ये भारत और चाइना के बीच है जो गतिरोध है, उसी के बारे में आज बातचीत हो रही है। तो देखते हैं क्या है आगे। पीस ऑन द बॉर्डर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद चाइना, यानी कि शांति। शांति कहाँ पर? सीमा पर। इज इम्पॉर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ भारत का जो संबंध है उसके सभी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? बॉर्ड मतलब कि पीस ऑन द बॉर्डर, यानी कि सीमा पर शांति। Winter has set in Ladakh, and the chill in India's relations with China remains after more than a month since the last round of talks between corps commanders to take forward disengagement on the line of actual control. विंटर जो है आ चुकी है लद्दाख में, ठीक है ना, सर्दियाँ आ चुकी है। एंड द चिल, और जो ठंडा है, भारत का जो संबंध है चाइना के साथ, ठीक है ना, वो बना हुआ है। आफ्टर मोर देन अ मंथ, एक महीने से ज़्यादा के बाद भी, ठीक है। सिंस द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, जब ये पिछली बार जो वार्ता हुई थी, पिछली दौर की जो वार्ता हुई थी, किसके बीच? कॉप्स कमांडर के बीच, जिसमें जो है ये जो टू टेक फॉरवर्ड डिसएंगेजमेंट, यानी कि ये जो डिसएंगेजमेंट है, यानी कि विघटन कहिए या फिर आप कह सकते हैं जो असहमति जो है उसको दूर करने के लिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो असहमतियां हैं, या आप कह सकते हैं जो तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर जो कॉप्स कमांडर के जो बीच बातचीत हो रही है, उसका जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है, यानी कि पिछले दौर में जो बातचीत हुई है, उससे एक महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जो है इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है उसमें चिल है, यानी कि ठंडापन है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। There is no roadmap yet to a return to the status quo prior to May's transgression by China, which External Affairs Minister S. Jaishankar acknowledged last week, have brought ties to the most difficult phase in the last 30 to 40 years. कहा जा रहा है कि देर इज नो रोड मैप येट, अभी तक कोई रोड मैप नहीं आया है, मतलब कि कोई आपके पास कोई योजना नहीं है कि कैसे आप वापस जाएं उसी स्थिति में। तो वही बोल रहा है कि देर इज नो रोड मैप येट टू अ रिटर्न टू द स्टेटस को, यानी कि स्टेटस को जो कि मई के ट्रांसलेशन, मई में यानी कि मई में जो ट्रांसलेशन हुआ था, आप समझ गए हैं ट्रांसलेशन मतलब कि एक तरीके से आप अतिक्रमण कहिए उसको। तो अतिक्रमण जो हुआ था मई में, उसके बाद जो है कोई भी मतलब कि ये नहीं हुआ है। एक मिनट, ये लगता है बैटरी लो हो रहा है, चार्ज में लगा दूं मैं। हाँ, हो गया। तो कहा जा रहा है कि देयर इज नो रोड मैप, मतलब कि अभी कोई भी रोड मैप नहीं है टू अ रिटर्न टू द स्टेटस को प्रायर टू मे ट्रांसग्रेशन बाय चाइना, यानी कि चाइना के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था मई में, ठीक है, ये जो बॉर्डर का, ठीक है, उसके पहले की जो स्थिति थी, जो यथा स्थिति थी, ठीक है, वहां तक वापस जाने के लिए अभी कोई भी रोड मैप नहीं है। उस स्थिति को बहाल करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है जो मई में ट्रांसलेशन किया गया था चाइना के द्वारा, विच जिसे जिसे जिसने या जिसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने स्वीकार किया है पिछले सप्ताह, ठीक है। हैव ब्रॉट, विच जो है इसके लिए है, ठीक है ना, विच जो है, ठीक है, हैव ब्रॉट टाइज, ठीक है, इसने जो है टाइज को, ये जो संबंध है उसको कहाँ, किस किस छोर पर ले आया? मोस्ट डिफिकल्ट फेज में लेके आया, यानी कि सबसे कठिन दौड़ में लेके चला आया है इन द लास्ट 30 टू 40 ईयर्स, पिछले 30 से 40 वर्षों में। मिस्टर जयशंकर स्पीकिंग टू अ थिंक टैंक, मिस्टर जयशंकर जो है, श्री जयशंकर किससे बातचीत करते हुए? थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन होता है? जो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उनसे बातचीत करते हुए श्री जयशंकर ने कहा, क्या कहा? द रिलेशनशिप हैड बीन प्रोफाउंडली डिस्टर्ब्ड दिस समर, इस समर, इस गर्मी में जो है, जो भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब
मतलब कि बिगड़ गया था, ठीक है। एंड चाइना हैड लिटरली, और चाइना जो है सचमुच में ब्रॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, मतलब कि हजारों, मतलब कि सैनिकों को लाया था इन फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड, एक मतलब कि सैन्य तैयारी के मोड पर वो लेकर आया था, राइट टू द LAC, यानी कि LAC के बिल्कुल मतलब कि पास में, राइट टू द मतलब बिल्कुल मतलब LAC के पास, ठीक है, इन लद्दाख। तो लद्दाख में LAC के बिल्कुल पास जो है इन्होंने जो है दसों हजारों से सोल्जर्स को जो है जमा किए थे, फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड में उसको तैयार रखे थे, ठीक है ना, जिसमें कि वो कभी भी वो उसकी मतलब युद्ध कर सकते थे। तो उसमें जो है चाइना ने लिटरली जो है वो क्या किया था, ब्रॉट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स इन फुल मिलिट्री प्रिपरेशन मोड राइट टू द LAC इन लद्दाख। द मिनिस्टर्स फोर्थ, ये जो फोर्थ राइटनेस जो है वो क्या होता है, अस्पष्टवादिता, मतलब वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने जो है वो कहा, हैज स्टूड एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द persistent denials from the government this summer about the seriousness of the border situation, which it was forced to confront publicly after the tragic loss of 20 Indian soldiers in the Galwan Valley in June। अब देखिए, मिनिस्टर का जो ये अस्पष्टवादिता है, ये बिल्कुल विपरीत मतलब कि है, किसके विपरीत है, टू द परसिस्टेंट डिनाइल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस समर, इस गर्मी में जो है सरकार के द्वारा बार बार या लगातार जो इनकार किया जा रहा था, किसके बारे में, अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द बॉर्डर सिचुएशन, ये जो बॉर्डर सिचुएशन है, जो सीमा की जो स्थिति है उसकी गंभीरता के बारे में, जो सरकार कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ये है। लेकिन ये जो सीरियसनेस था बॉर्डर सिचुएशन के लिए, बॉर्डर सिचुएशन का, ठीक है, उसके बारे में सरकार के द्वारा बार बार नकारा जा रहा था। लेकिन ये जो मिनिस्टर का जो अभी जो बयान आया है, जो फोर्टनाइटनेस है उसका उसका जो स्पष्टवादिता है, फोर्थ राइटनेस, वो जो है बिल्कुल विपरीत है, ठीक है ना। विच इट वॉज फोर्स्ड, विच इट वॉज इट मतलब कि सरकार जो ये बाध्य हुआ था सामना करने के लिए, झेलने के लिए पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, आफ्टर द ट्रेजिक लॉस, जब 20 इंडियन सोल्जर्स की जानें चली गई थी दुखद रूप से गलवान वैली में जून में। इस रिमार्क्स ड्रू अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना। ये जो एस जयशंकर का जो टिप्पणी है, उसकी तीखी आलोचना या तीखी प्रतिक्रिया मिली है चाइना से, विच येट अगेन ब्लेम्ड, जिसने कि फिर से जो है दोष लगाया है इंडिया पर, किसके लिए, इस क्राइसिस के लिए, इस संकट के लिए, यह कहते हुए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी तरह से वो किसके मतलब कि इसमें थी, इंडियन साइड में, मतलब कि भारतीय पक्ष पर पूरी तरह से ये जिम्मेदारी थी, ठीक है ना, यह जिम्मेदारी है, टोटली राइज। तो वहाँ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली लाइज विथ अगर कहते हैं तो मतलब उसके साथ है, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली लाइज विद द इंडियन साइड के साथ है। लाइज का मतलब यहाँ झूठ बोलना नहीं है, होना, ठीक है ना। एंड दैट इट हैड स्ट्रिक्टली अवॉइडेड बाय बॉर्डर एग्रीमेंट्स, और यह जो है यानी कि इट जो है यहाँ चाइना के लिए है, ये जो है बड़ा कड़ाई से पालन किया है बॉर्डर एग्रीमेंट्स को, यानी कि जो बॉर्डर समझौता हुए हैं इंडिया और भारत मतलब कि चाइना के बीच, उसको जो है इसने कड़ाई से पालन भी किया है। अक्लेम, एक ऐसा दावा, दैट डज नॉट स्क्वायर विथ का मतलब होता है फिट होना, मतलब कि एक साथ मेल खाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्लेम जो है वो मेल नहीं खाता है, किसके साथ, विद द अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन ऑफ चाइनीज ट्रूप्स, यानी कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन किया गया था चाइनीज ट्रूप्स का, जो चीनी सैनिकों का जो है अभूतपूर्व जो वहाँ पर जमावड़ा किया गया था वेरियस पॉइंट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में, अलग अलग बिंदुओं पर LAC के, सिंस अर्ली मई, यानी कि मई के शुरुआत के दिनों से। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने तब रिस्पॉन्ड किया, तब जवाब दिया, क्या दिया जवाब, आस्किंग चाइना, ये कहते हुए चाइना को कि वो जो है अपने वर्ड्स को अपने एक्शंस के साथ मेल करे, मतलब कि उसको मिलाए, उसको देखे कि उन्होंने क्या किया था और अभी जो वो कह रहे हैं वो क्या है, तो वो जो है एक दूसरे से मैच करवाए, वो बिल्कुल मैच नहीं करता है, ठीक है। The sharp exchange last week underlined the perilous state of relations and the long road ahead towards restoring normalcy, which India has made clear is
प्रिडिकेटेड ऑन पीस ऑन द बॉर्डर। ये जो शार्प एक्सचेंज हुआ है, तीखी प्रतिक्रियाएं जो हुई है, एक तरह से आदान प्रदान जो हुआ है बयानों का लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, इसने रेखांकित किया है पैरेलल स्टेट ऑफ रिलेशंस, यानी कि जो संबंध है दोनों देशों के बीच उसका एक खतरनाक, एक बड़ा नाजुक, एक खतरनाक स्थिति या अवस्था के बारे में उसको रेखांकित किया है। एंड द लॉन्ग रोड अहेड, और जो आगे का जो रास्ता है या आगे की जो योजना है, मतलब योजना नहीं कहिए इसको, आगे का जो रास्ता है यानी कि भविष्य जो है, टुवर्ड्स नॉर्मल रिस्टोरिंग नॉर्मलसी, यानी कि सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में जो आगे का जो रास्ता है उसको रेखांकित करता है। ये जो शार्प एक्सचेंज है कि कैसे अब होगा ये चीज़, इसके बारे में जो है ये बात मतलब कि सामने आती है। विच इंडिया हैज़ मेड क्लियर, जिसको कि इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो है विच, ठीक है, इसके लिए है। तो जो ये निर्भर करता है किस पर, ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, यानी कि शांति, सीमा पर शांति पर ये पूरी तरह से निर्भर करता है। कुछ भी अगर ऐसा कुछ होना है कि जो स्टेट ऑफ रिलेशन है वो अच्छा हो, या फिर जो नॉर्मलसी बहाल होनी हो, ठीक है, तो इसके लिए जो है ये पूरी तरह से जो है बॉर्डर पर शांति होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वो प्रेडिकेटेड मतलब उस पर डिपेंड करता है। In an interview to this newspaper on December 2, the External Affairs Minister cautioned that full disengagement may not be an immediate prospect, drawing a parallel to the Sumdorang-Chu crisis of 1986 that took 9 years to resolve. एक इंटरव्यू में इस न्यूज़पेपर के, मतलब कि इस न्यूज़पेपर को दिए गए एक इंटरव्यू में 2 दिसंबर को जो मिनिस्टर हैं यानी कि विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने आगाह किया है, चेतावनी दी है कि फुल डिसएंगेजमेंट जो है, पूरी तरह से जो डिसएंगेजमेंट, विघटन जो है, ठीक है ना, मे नॉट बी अन इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट, वो जो है क्या कहेंगे, एकदम तत्काल संभावना नहीं हो सकती है। मतलब कि तत्काल, इमीडिएट मतलब कि तत्काल, और प्रॉस्पेक्ट में संभावना, वो जो है तत्काल संभावना नहीं हो सकती है उसकी, ठीक है, फुल डिसएंगेजमेंट का, ठीक है। पार्शियल डिसएंगेजमेंट हो सकता है लेकिन फुल डिसएंगेजमेंट जो है वो नहीं हो सकता है, मतलब कि ऐसी संभावना नहीं हो सकती है। मे नॉट बी एन इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट, ड्रॉइंग अ पैरेलल, इसने जो है समानता बताते हुए उस किससे, टू द सुमडोरंगचू क्राइसिस, ये जो सुमडोरंग क्राइसिस जो संकट जो था 1986 का, उससे समानता बताते हुए, जिसमें जो है 9 साल लगे इसको हल करने में, ठीक है ना। द स्लो मूविंग टॉक्स ऑन द LAC, ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो बातचीत चल रही है, उसका स्लो मूविंग होने की वजह से, मतलब कि धीमी गति से चलने वाली जो वार्ता है LAC पर, both sides are yet to schedule the next round following the 8th meeting between corps commanders on November 6, यानी कि 6 नवंबर को कॉप्स कमांडर के बीच 8वें बैठक के बाद, ये फॉलोइंग मतलब बाद, ठीक है ना, ये जो अगले दौर की जो बैठक होनी है, अगले दौर की जो वार्ता होनी है, उसका कार्यक्रम अभी भी तय नहीं हुआ है। आर येट टू शेड्यूल, उसका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है। ये जो बात है, ये स्लो मूविंग टॉक्स ऑन द LAC, उसके बाद ये सीधे जो है आपका यहाँ से जुड़ता है रेज, ये टॉक्स के लिए आया है रेज, ठीक है ना। रेज क्वेश्चंस, ये जो है प्रश्न उठाता है किस पर, अबाउट चाइनाज विलिंगनेस, चाइना की इच्छा के बारे में। ये इच्छा क्या है कि टू बोथ रिस्टोर फुली द स्टेटस को एंड अबाइड बाय पास्ट एग्रीमेंट्स, चाइना की जो इच्छा है कि पूरी तरह से जो स्टेटस को रिस्टोर करना, बहाल करना, और जो पहले जो एग्रीमेंट्स हैं भारत और चाइना के बीच उसका पालन करना, इन दोनों चीज़ को लेकर चाइना का जो विलिंगनेस है, जो इच्छा है, उस पर प्रश्न उठाता है ये चीज़, स्लो मूविंग टॉक्स, ठीक है ना। क्यों, अगर आपकी इच्छा है तो आप तेज़ी से ये कीजिए, ठीक है, उसी के बारे में जो ये प्रश्न उठाता है ये एडिटोरियल, कि ये जो है चाइना का जो विलिंगनेस है, कि वो कह रहा है कि हम तैयार हैं लेकिन वो कर नहीं रहा है वो चीज़, तो ये जो है उसके विलिंगनेस पर ये प्रश्न उठाता है। विच इंडिया मस्ट इंसिस्ट अपॉन, जिसके बारे में इंडिया जो है यानी कि भारत जो है वो जोर डाल रहा है करने की। सॉरी, द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट
हमारी जो सरकार है, ठीक है ना, फॉर इट्स पर अपनी ओर से शुड बी फार मोर फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होना या फिर जाके हेल्पफुल होना। तो एक तरीके से स्पष्टवादी कह सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब फ्रेंडली और हेल्पफुल जब मतलब कि के सेंस में फोर्थ कमिंग का यूज़ होता है। तो सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब फोर्थ कमिंग होना चाहिए देन इट हैज़ बीन सो फार, जितना कि ये अब तक रहा है, ठीक है ना, एलएसी के सिचुएशन पर, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा ये फोर्थ कमिंग होना चाहिए। मतलब कि अपने जो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है वो लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि सरकार को जो है अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ कमिंग होना चाहिए। जो अब तक ये रहे हैं, मतलब कि सरकार जो रही है, इट हैज़ बीन सो फार, जो अब तक रही है इस सिचुएशन में, एलएसी की सिचुएशन पर, पीस ऑन द बॉर्डर इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना हैज़ रेस्टेड ऑन ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। ठीक है ना, ये जो पीस ऑन बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि सीमा पर जो शांति है, इज वो वही है जो एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना, चाइना के साथ जो संबंध है उसके हर दूसरा पहलू जो है वो निर्भर करता है या उसी पर वो टिका हुआ है। रेस्टेड होना, निर्भर करना या टिका होना, ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से, ठीक है ना, वो टिका हुआ है। वो किस पर टिका हुआ है? पीस ऑन द बॉर्डर, यानी कि सीमा पर शांति पर टिका हुआ है। और वो क्या क्या है? फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से लेकर ग्रोइंग लिंक्स, बढ़ता हुआ जो कड़ी है किसके बीच? नए क्षेत्रों में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन है, इन क्षेत्रों में जो मतलब कि आपका कह सकते हैं जो एस्पेक्ट है, ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, तो वो टिका हुआ है। तो कहा जा रहा है कि पीस ऑन द बॉर्डर, यानी कि शांति में, सीमा पर जो शांति है वो क्या है? इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना, यानी कि हर दूसरा पहलू जो है चाइना के साथ संबंध का, वो पीस ऑन द बॉर्डर है, यानी कि सीमा पर शांति है। और ये जो है वो टिका हुआ है ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, यानी कि पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से। वो क्या क्या है? फ्रॉम ट्रेड टू ग्रोइंग लिंक्स इन द न्यू फील्ड सच एज इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी विदाउट विच द पब्लिक will not be fully aware about the border situation, and the state of the broader relationship with China should take precedence over optics and political expediency। ये जो पारदर्शिता है जिसके बिना, ठीक है, पब्लिक यानी कि जनता जो है वो क्या होगी? वो पूरी तरह से अवेयर नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब कि पूरी तरह से विज्ञ नहीं होगी, या उनको जानकारी नहीं होगी किसके बारे में? बॉर्डर सिचुएशन के बारे में। और किसके बारे में? स्टेट ऑफ द ब्रॉडर रिलेशनशिप विद चाइना, चाइना के साथ जो एक व्यापक संबंध है बॉर्डर के अलावा, ठीक है, तो उसकी स्थिति के बारे में लोग जान नहीं पाएंगे, मतलब कि अवेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के बिना। और ये ट्रांसपेरेंसी जो है शुड टेक प्रेसिडेंट, इसको वरीयता दी जानी चाहिए, तरजीह दी जानी चाहिए ओवर ऑप्टिक्स एंड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। ऑप्टिक्स का मतलब समझिए, ऑप्टिक्स जो होता है वो एक्चुअली में इसका जो यूज़ किया, ये तो एक साइंटिफिक टर्म है, लेकिन इसका जो है पॉलिटिकल टर्म्स में भी यूज़ किया जाता है। ऑप्टिक्स का जो मतलब होता है कि जैसे जनता को आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, वो आप एक पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन हो सकता है वो सही नहीं हो, ठीक है, तो वो ऑप्टिक्स जो बनाते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी होता है, जो राजनीतिक लाभ होता है या जो उपयोगिता होता है, उसके ऊपर जो है किसकी वरीयता होनी चाहिए, किसको तरजीह दिया जाना चाहिए? वो ट्रांसपेरेंसी को, क्योंकि ऑप्टिक्स से सब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, कि आप पब्लिक में ये कर रहे हैं कि हमने जो है इतने लोगों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये चीज़ धरातल में कुछ दिन टिक सकता है, लेकिन सब दिन नहीं टिकेगा ये। तो वही कहने की बात हो रही है। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।